नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिवी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज आपके एग्जाम से संबंधित लेके आ चुका हूं 29 मई 2024 का एक और न्यू लेटेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, इतने दिनों में जितने भी आप लोगों के घटना हुए, करंट अफेयर्स हुए, वो सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो ही मैं वीडियो में लेके आता हूं। और मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताता हूं, उनसे रिलेटिव मुख्य पॉइंट भी बताता हूं और अब से मैं उनसे रिलेटिव उनका विश्लेषण भी बताने वाला हूं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें फट से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाओ। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। देखिए क्या है, हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? किसके बारे में बोल रहा है क्वेश्चन में, वो भी आप लोग को एकदम सटीक होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आपातकालीन चिकित्सा दिवस के बारे में कि ये कब मनाया गया। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 मई को मनाया गया। और अब से डब्ल्यू एच ओ हर साल 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाएगा। अब देखिए, कुछ डेट है जिस दिन की कुछ महत्वपूर्ण चीजें मनाई गई है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने 13 मई से लेकर 17 मई तक का तो बताया हुआ है, 18 मई भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन 20 सॉरी मैंने आप लोग को थोड़ा सा गलत बोल दिया है, 16 अप्रैल तक मैंने बताया हुआ है। और 17 मई से 25 मई तक आज की इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या मनाया गया है। अगर आप अप्रैल में भी जानना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जो है कर सकते हैं विश्व आर्टिजन जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को, और आप रख सकते हैं 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस। और अगर आप लिखना चाहते हैं 15 को रख लीजिए विश्व कला दिवस, या फिर बोलते हैं हिमाचल दिवस। विश्व चगास दिवस भी आप रख सकते हैं 14 अप्रैल में। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस और 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। इन सभी को आप इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को 17 मई से लेके 25 मई में कुछ इंपॉर्टेंट में रखना है, तो मैं आपको बता दूं, वो है सबसे पहले 21 मई, जिस दिन मनाया गया राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, फीफा स्थापना दिवस। इसे आप लोग को इंपॉर्टेंट में रखना है। बाकी अगर आप और इंपॉर्टेंट में रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं 22 मई को, जिस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 25 मई को ये पहली बार मनाया गया है विश्व फूड सॉरी एक बार मैं थोड़ा नजदीक से पढ़ लो, विश्व फूड वैक्सीन दिवस या और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इन सभी को आप लोग इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं, महत्वपूर्ण में रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में गीतानस नौसेना गीतानस नौसेना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? एक बार और आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्या है, गीतानस नौसेना को कि फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथुआनिया का। कहाँ का? लिथुआनिया का। ये लिथुआनिया के पहले भी राष्ट्रपति थे और अब भी राष्ट्रपति रहेंगे। अब कुछ मुख्य पॉइंट है वो भी हम देखते हैं, जैसे कि टोलेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। प्रोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पे। हाल ही में किसने यूईएफए वुमेन्स चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो थोड़ा सा आप लोग फिर से इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यूईएफए वुमेन्स चैंपियनशिप लीग का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बार्सिलोना ने।
किसे हरा के? बार्सिलोना ने लियोन को हरा के यूईएफए वुमेन्स चैंपियन लीग का खिताब जीता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। हाल ही में बाली बेट्टेनेस का निधन हुआ है, वे कौन थी? वे एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये महत्वपूर्ण क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि वे सबसे लंबे समय तक फ्लाइट अटेंडेंट बनी रही, इसलिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। उनका निधन कैसे हुआ? उनको जो है कैंसर हो गया था, डेट्स वाइज जो वो मर गए, उनका निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, कौन बने हैं? खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर आजम। देखिए बाबर आजम ने रोहित शर्मा को पीछे कर दिया। नंबर 1 पे तो हमारे हैं विराट कोहली, जिन्होंने कि टी ट्वेंटी में सबसे ज्यादा रन बनाई है। नंबर 2 पे अब आ चुके हैं हमारे बाबर आजम, जिन्होंने दूसरा सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल में रन बनाई है। और अब तीसरे पे आ गए हैं रोहित शर्मा। पहले दूसरे पे थे रोहित शर्मा, बट अब तीसरे पे आ गए। ठीक है, यही था इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है किस देश के? इंडोनेशिया देश में। कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए प्रश्न संख्या 8 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं अपने इस चैनल से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना अंक अंकित करना है, और अगर आप लोगों को जनरल नॉलेज यानी कि जैसे हम पहले करते थे टॉप 20, 25, 50, 40 वैसे ही वीडियो चाहिए, नॉर्मल जीके के वीडियो, तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है? अच्छा, ये एक पॉइंट देखिए, सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा ना? उत्तराखंड में आप लोग को पता होगा हाल ही में आग लगा था। इतना अत्यंत भयंकर आग लगा था कि उसको बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट मिशन लॉन्च करना पड़ गया था। बॉम्बे बकेट मिशन कौन सा मिशन, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए। उत्तराखंड में जो आग लगा था उसको बुझाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो बॉम्बे बकेट मिशन लॉन्च किया गया था। और आग आगे ना बढ़े, मतलब आगे फिर ना लगे, उसके लिए जो है सरकार ने लिरून दो और पैसे पाओ, लिरून लाओ पैसे पाओ, ऐसे ही करके एक मिशन जो है तैयार कर लिया था। ठीक है, और आपको पता है कि जंगल में आग कैसे लगती है? आपको नहीं पता होगा ना? पहले इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आप देखिए जंगल में आग कैसे लगता है। आपको पता होगा जंगल में जो है पेड़ होते, अच्छा इसे मिटा लेते हैं। जंगल में पेड़ होती है, यू कुछ पेड़ होती है। ठीक है, आपको जंगल में ना एक पेड़ होती है, चेर के पेड़। किसके पेड़? चेर के पेड़ होती है। ठीक है, उसकी पत्तियां जब सूख के नीचे गिर जाती है, नीचे, ये मान लीजिए उसकी जो है पत्तियां हैं जो कि सूख के नीचे गिर जाती है, उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है आग लगने का, कि उसमें ज्यादा एकदम, उसमें अगर हल्की सी भी चिंगारी आई ना तो वो आग लग जाती है। कई बार जो है जंगल में पत्थर टकराते हैं, चिंगारी उससे उत्पन्न होती है, और गलती से भी वो चिंगारी अगर इस पत्ते पे आके गिर जाए तो वो आग लग जाती है पत्ते में, और वही पत्ता जो है पूरे जंगल में आग फैला देता है। कुछ इसी प्रकार जो है जंगल में आग लगती है। और सूखा पत्ता जो है ना बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत ज्यादा। और चेर के पत्ते तो एकदम ज्वलनशील होते हैं, हल्की सी चिंगारी गई और पूरा जो है धमाका, यानी कि पूरा आग लग जाता है। ठीक है, आपको ना पता हो कैसे आग लगा तो मैंने वो भी आप लोग को बता दिया। ठीक है,
अब कुछ मुख्य पॉइंट है वो देखिए 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पे। हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया है? ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, गूगल ने किस कंपनी में 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया है? 350 मिलियन डॉलर आप लोग समझते हैं? 350 मिलियन डॉलर यानी कि 350 पे अगर आप 5 जीरो बढ़ा दे इंटू 83 कर दे, देन जो है वो अमाउंट आप लोगों को निकलेगा 350 मिलियन। अगर मिस्टेक हो गया होगा तो सॉरी, लेकिन आई थिंक सो यही होगा। तो किस कंपनी पे? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट नहीं, फ्लिपकार्ट जिसे बोलते हैं, बहुत लोग इसे फ्लिपकार्ट पढ़ देते हैं, तो आप लोग गलत पढ़ते हैं, इसे फ्लिपकार्ट बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी भी है फ्लिपकार्ट। उसी पे जो है 350 मिलियन डॉलर निवेश किया है। गूगल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए बड़ी बात है। आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगले प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाइज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? एक बार और इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रवि शास्त्री। कौन हो जाएंगे? रवि शास्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखिए। हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश में। किस देश में? बांग्लादेश। आपको पता होगा बांग्लादेश जो है हमारे बिहार के एकदम नजदीक भी आप लोग कह सकते हैं। और बांग्लादेश का अगर आप लोग को कैपिटल ना पता हो तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। क्या है? टका। और बांग्लादेश के पीएम जो है ना वो है शेख हसीना, ठीक है। ये थे बांग्लादेश से रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट। अब इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय जन रूल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी ए तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 90 वर्ल्ड कप खिताब जीता है। और इधर आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बेंगो सागर 23 का आयोजन किया। ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 पे। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अच्छे से पढ़िए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी, केरल। और दिल्ली जो है सबसे लास्ट रहा है, ठीक है। दिल्ली सबसे लास्ट रहा है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, यानी कि आप लोग कह सकते हैं WSJ ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। अब इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट है वो देखते हैं। केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहला के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लक्कीजिरिस जहाज क्लासिक इम्पीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी
माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 पे। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल होता है इसमें, उसका मतलब सांख्यिकी और कार्यान्वयन का मतलब, जहां तक मुझे पता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हाल ही में किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायल कपाडिया। ठीक है, आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉग। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं पे भी मिस्टेक हो, बोलने में कहीं मिस्टेक आ गई हो, रुक रुक के अगर मैंने कहीं बोला होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग उसे इग्नोर मार सकते हैं। बाकी है, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ही है, वीडियो को लाइक करना ही है, नीचे कमेंट तो करना ही है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।